बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम जो है वो यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया से मुतल्लिक। अच्छा, इसमें हम जो है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। वैसे प्रीवियस क्लास के अंदर इसके क्वेश्चंस मौजूद थे जिसमें आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल के पैरामीटर एरिया को सीखा था, तो थोड़ा एडवांस उसी का इसमें भी हम देखेंगे आगे। तो पेरीमीटर क्या होता है जी? सबसे पहले ये देखें, तो यहाँ पे देखें कि बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप, किसी भी क्लोज शेप की पूरी बाउंड्री की जो लेंथ बनती है ना, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें, जैसे अगर ये एक शेप है तो आप यहाँ से स्टार्ट करके इस सारी इसकी बाउंड्री की लेंथ को मैयर कर लें, तो वो जितनी आएगी वो इसका पेरीमीटर होगा। इसी तरह शेप कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, अगर आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो आपने उसकी पूरी बाउंड्री को मैयर करना है, तो वो आपका पेरीमीटर निकलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर शेप है, इसकी इसकी हर साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 + 4 + 4 + 4, तो ये 16 आपका इसका पेरीमीटर होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो इसमें 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर विड्थ है, 8 + 5 + 8 + 5 आप करेंगे तो ये 26 सेंटीमीटर जो है वो इसकी पेरीमीटर आपके सामने इसका आ जाएगा। तो इसका यूनिट जो है वो जो आपके लेंस का यूनिट होता है यहाँ पे वो सेम ही रहता है। ये तो बहुत ईजी है कि आपने जस्ट साइड्स को प्लस करना है, आपस में ऐड करना है और पेरीमीटर आ जाना है। अब इन दो शेप्स के हवाले से अगर स्पेशली आप देखें तो जैसे जो स्क्वायर शेप है आपकी, इसकी तमाम साइड्स जो हैं वो एक ही लेंथ की होती है ना, तो आप बजाय इसके कि 4 + 4 + 4 + 4, अगर 4 × 4 आप कर देंगे फिर भी इसका पेरीमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो है ये टू साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली जो रेक्टेंगल आपकी है, तो इसमें भी अगर आप 8 × 2 एंड देन 5 × 2 और इनको आपस में प्लस कर दें तो भी आपका पेरीमीटर आ जाएगा। या अगर आप जस्ट इन दो साइड्स को प्लस करके 8 + 5 और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी आपका पेरीमीटर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, जैसे ये देखें ना, यहाँ 26 आया ना, तो अगर आप इसको ऐसे करते 8 × 2 + 5 × 2, तो ये भी आपका 16 + 10 = 26 आ जाता। ठीक है जी, और अगर आप इसको ये देखें जी ऐसे, ओके, और अगर आप इसको यूं कर रहे होते 8 + 5 प्लस करके उसके बाद × 2 करते आप, तो यहाँ पे भी देखें 8 + 5 13 हो गया, 13 × 2 26। ये दोनों सूरतों में आपका यही आ रहा है। तो इस तरह से भी जब आपकी सेम साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में या स्क्वायर की फॉर्म में, तो आप वहाँ पे इस तरह से भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और ये जब आपने साइड्स मालूम करनी होती हैं तो ये हेल्पफुल होता है आपको, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हम जल्दी जल्दी से बाकी कॉन्सेप्ट भी इसके देख लेते हैं ताकि हम फिर एक्सरसाइज पे मूव करें। लास्ट क्लास में वहाँ पे भी आपने शेप्स के ऊपर इस तरह ग्रिड बना के उसका पेरीमीटर और एरिया जानना जो है वो सीखा था। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है। देखें, अगर यहाँ पे ये एक शेप है और उसके अंदर ये 1 सेंटीमीटर साइड के ईच ये आपके पास स्क्वेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इजीली यहाँ से पेरीमीटर या इसका एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने ये स्क्वेयर्स हैं उतने स्क्वेयर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा, और ये साइड्स को अगर आप ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे इसने इसको करके दिखाया आपको। तो ये सिंपल एक वे होता है इसका, इसको हल करने का। तो इसको हम आगे जब एक्सरसाइज में करेंगे तो मज़ीद जो कंसेप्ट आएंगे हम क्लियर करते चले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हमें कुछ बहुत ज़्यादा इसका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। एरिया पे आ जाएं, तो एरिया जो होता है अगर आपका स्क्वायर फॉर्म में होता है जिसकी तमाम साइड्स एक जैसी होती हैं, तो उसको तो आप जस्ट स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि साइड इनटू साइड, तो वो आपका उसका पूरी शेप का स्क्वायर आ जाता है, एरिया आ जाता है पूरी शेप का। और अगर रेक्टेंगल होती है तो उसमें भी आप लेंथ इंटू विड्थ करते हैं तो वो आपका उसका एरिया निकल आता है। तो यहाँ पे एरिया का कंसेप्ट आप देख लें कि क्या होता है। वहाँ पे हमने कहा था बाउंड्री की लेंथ है जो पेरीमीटर है। यहाँ पे जितनी स्पेस शेप ले रही होती है ना, वो असल में एरिया होता है। जैसे अमाउंट ऑफ सरफेस आ शेप कवर्स इज कॉल्ड एरिया। तो ये शेप ने जितनी जितनी जगह पे ये शेप है ना, जितनी सरफेस इसने कवर की हुई है, वो असल में इसका एरिया है।
ठीक है जी। उसमें ये लेंस नहीं हम कर रहे प्लस, बल्कि हम ये एरिया देख रहे हैं कितना है। और वो सिंपल, अब जितनी कोई शेप छोटी होगी वो थोड़ा एरिया कवर करेगी, जितनी शेप बड़ी होती जाएगी उसका एरिया बड़ा होता जाएगा। ठीक है जी, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो देखें कि सम टाइम जो है ना आपकी शेप्स जो है उसमें अगर लेंथ और विड्थ की डिफरेंस अगर आ रही है, लेकिन वो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ एंड विड्थ को, तो वो सम टाइम जो शेप आपको कुछ छोटी नज़र आ रही होती है, एरिया वो ज़्यादा भी ले रही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलती हैं। ये हम देखेंगे आगे कैलकुलेशंस के अंदर। उसके बाद अगर आपके पास कुछ इरेगुलर किस्म की शेप्स आ जाती हैं, तो उसका आप एरिया कैसे लेते हैं, उसमें आप ग्रिड बनाते हैं। जैसे अगर आपने 1 सेंटीमीटर का ग्रिड बना लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि आप देखते हैं कि कितने जो आपके स्क्वायर्स हैं ना वो एग्जैक्ट उस शेप के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। और कितने स्क्वायर ऐसे हैं जो हाफ उस शेप से कवर हो रहे हैं। तो आप फुल वाले और जो हाफ वाले स्क्वायर्स होते हैं जो कवर हो रहे हैं, उनको आप काउंट कर लेते हैं और उतना आप उसका अप्रोक्सीमेट जो है वो एरिया जाहिर कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब वो एरिया के यूनिट्स की बात करता है। तो जो भी यूनिट्स जो है वो यूज़ किए गए होते हैं किसी शेप को की, जो भी यूनिट्स यूज़ किए गए होते हैं किसी शेप की डायमेंशंस को शो करने के लिए, तो जब हम उसका एरिया लेते हैं तो उसका यूनिट जो है वो उसी यूनिट में स्क्वायर बनता है। यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, सिंपल। तो ये इस तरह इसका जो है वो स्क्वायर के अंदर इसका यूनिट होता है। और उसके अलावा यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है जी, ये आगे वही फिर एग्जाम्पल दे के आपको यहाँ पे बताया है कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कंसेप्ट बताया हुआ है कि एरिया और पेरीमीटर, यानी एक सेम एरिया की जो शेप है उसका पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है। देखें, इसका भी एरिया 4 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसका पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर है। इस वजह से, सिर्फ इसके शेप डिफरेंस की वजह से। ओके, तो ये चीज़ भी इसमें जो है वो उसने वाजे की है। तो ये जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे इजी से जो हमने यहाँ पे देख लिए।